Hello students, welcome to SN Education class. Today we read workbook chapter number 16, the English language, and in this workbook we read a beautiful poem, Words. चैप्टर नंबर 16 की एक ब्यूटीफुल पोएम है वर्ड्स। आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं और इतने सारे वर्ड्स डिक्शनरी में होते हैं जिन्हें हम हिंदी शब्दों के जैसे ही यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग के अनुसार। तो यहाँ पे वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है हमारी फीलिंग के अनुसार। तो देखते हैं कि वर्ड्स को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। सम वर्ड्स आर हैप्पी एंड सम वर्ड्स आर सैड। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुशी वाले होते हैं, कुछ शब्द दुखी होते हैं। यानी जब हम खुश होते हैं तो वैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स आर सेंटेड एंड अदर्स स्मेल बैड। कुछ शब्द खुशबू देने वाले होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और कुछ शब्द अच्छी स्मेल वाले नहीं होते, यानी बुरी स्मेल वाले होते हैं, बदबू वाले होते हैं। यानी जब हमें खुशबू आ रही होती है तब हम कुछ अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जब हमें बदबू आ रही होती है तब हम अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स आर ओपन एंड सम वर्ड्स आर स्लेई। कुछ शब्द खुले होते हैं और कुछ शब्द बंद होते हैं। खुले शब्द और बंद शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदार, सच्चा, सीधा होता है तो वो खुले शब्दों का यूज़ करता है, और जब कोई व्यक्ति चतुर, चालाक होता है तो वो बंद शब्दों का यूज़ करता है। सम वर्ड्स आर स्लीमी एंड अदर आर ड्राई। कुछ शब्द चिकने होते हैं और कुछ शब्द सूखे होते हैं। कुछ शब्द चिकने होते हैं जो जल्दी से हमारे मुंह से निकल जाते हैं, और कुछ शब्द ड्राई, सूखे होते हैं। सम वर्ड्स आर कोल्ड एंड सम वर्ड्स आर हॉट। कुछ शब्द ठंडे होते हैं, कुछ शब्द गर्म होते हैं। यानी जब हम अच्छे मूड में होते हैं, शांत स्वभाव में होते हैं, अवस्था में होते हैं, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। सम वर्ड्स आर टेंडर एंड अदर आर नॉट। कुछ शब्द कोमल होते हैं और कुछ नहीं, यानी कुछ कठोर होते हैं। जब हम प्यार से कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह से कोमल शब्द निकलते हैं, और जब हम गुस्से में कोई शब्द बोलते हैं तो वो कठोर हो जाते हैं। सम वर्ड्स आर ऑनेस्ट एंड अदर वर्ड्स चीट। कुछ शब्द ईमानदार होते हैं और कुछ शब्द चीट यानी बेईमान होते हैं। ईमानदार लोग ईमानदार शब्दों का यूज़ करते हैं और बेईमान लोग चीट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स आर बीटर एंड अदर आर स्वीट। कुछ शब्द कड़वे होते हैं और कुछ मीठे होते हैं। जब शब्द हमारे मुंह से गलत तरीके से निकले तो वो बीटर हो जाते हैं, और जब प्यार से निकले तो वो स्वीट हो जाते हैं। सम वर्ड्स मूव क्विकली एंड सम वर्ड्स आर स्लो। कुछ शब्द जल्दी जल्दी निकलते हैं और कुछ धीरे से। जब हम किसी बातूनी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो अपने शब्दों को क्विकली निकालता है, यानी उसके मुंह से शब्द क्विकली तरीके से निकलते हैं, और जो व्यक्ति कम बोलता है उसके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो स्लो निकलते हैं। सम वर्ड्स आर श्रिंकिंग वाइल सम अदर ग्रो। कुछ शब्द सिकुड़े होते हैं और कुछ विकसित होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं। कुछ शब्द सिकुड़े, श्रिंकिंग होते हैं हमारी तरफ। जब हम दुखी होते हैं तो शब्द सिकुड़ जाते हैं, कम निकलते हैं, जबकि कुछ शब्द ग्रो होते हैं, यानी हमारी तरफ फैल जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो शब्द भी ग्रो होते हैं। सम वर्ड्स आर रिमेंबर्ड, सम वर्ड्स फॉरगॉट। कुछ शब्द याद रख लिए जाते हैं और कुछ शब्द भुला दिए जाते हैं। सम वर्ड्स आर यूज लिटिल एंड सम क्वाइट अ लॉट। कुछ शब्द कम यूज़ किए जाते हैं और कुछ काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्हें हम कभी कभी यूज़ करते हैं, और कुछ शब्द हम अक्सर दिन भर में बहुत बार यूज़ कर लेते हैं, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, एट्सेट्रा। ये पोएम लिखी है चार्ल्स सैंडबर्ग ने। नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज में से कुछ शब्द ढूंढने हैं फॉर द फॉलोइंग मीनिंग, नीचे दिए गए मीनिंग्स के लिए। ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इनके लिए कुछ वर्ड पैसेज में से सिमिलर ढूंढने हैं। जैसे मडी, मडी मतलब कीचड़ भरा, दलदला, उसके लिए वर्ड आया है स्लिंग यानी चिकना। सॉफ्ट यानी कोमल, नरम, मुलायम, और उसके लिए पैसेज में वर्ड है टेंडर। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल यानी द्वेषपूर्ण, जोश भरा या तनावपूर्ण, इसके लिए वर्ड आया है हॉट, गरम। डायमिनिशिंग, डायमिनिशिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, हल्के से या घटते हुए क्रम में, इसके लिए वर्ड आया है स्लो। सेकेंड क्वेश्चन है गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स दे आर हैप्पी एंड वर्ड्स दैट आर सैड। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण देने हैं शब्दों के
जो हैप्पी भी हो और सैड भी हो, यानी जो वर्ड खुशी वाले हैं उनके और दुखी वाले शब्द के एग्जाम्पल बताइए। तो हैप्पी वर्ड्स होते हैं इंजॉय, ब्राइट, सनी, स्ट्रेनस। इंजॉय यानी आनंद लेना, मजे करना। ब्राइट यानी चमकना, उजला होना। सनी यानी जो सुबह का सुंदर वेदर होता है, सनी वेदर, यानी सुबह की जो रोशनी होती है सूर्य की, उसे सनी वेदर कहते हैं। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस मतलब कर्मठ, यानी लगातार कार्य करने वाला, यानी जो लगातार कार्य करता है, कर्मठ होता है, वो हमेशा हैप्पी होता है। सैड, अब दुखी शब्द के एग्जाम्पल है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी तनाव, या इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ये शब्द हम सैडनेस में यूज करते हैं, और ऊपर वाले जितने शब्द हैं उन्हें हम हैप्पी फीलिंग में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड स्लेव वर्ड्स? कैसे आप अंतर बताएंगे खुले और बंद शब्दों के बीच? तो ओपन वर्ड्स आर दोज, खुले शब्द हैं वो, दैट आर यूज्ड बाय अ सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, यानी खुले शब्द वो होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं किसी सिंपल यानी साधारण या ईमानदार व्यक्ति के द्वारा। स्लेव वर्ड्स यानी बंद शब्द आर यूज्ड बाय, यूज किए जाते हैं कनिंग एंड चीटिंग पर्सन्स, यानी चालाक और बेईमान व्यक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑनेस्ट एंड चीट? कवि का क्या मतलब है ईमानदार और बेईमान से? बाय ऑनेस्ट वर्ड ही मीन्स, ऑनेस्ट यानी ईमानदार शब्दों के द्वारा वह मानता है या वह बताता है वर्ड्स दैट आर, यानी उसका मतलब उन शब्दों से है जो हैव सिंगल एंड स्ट्रेट मीनिंग, जिनका एक और स्ट्रेट यानी सीधा अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द ऑनेस्ट होते हैं। बाय चीट वर्ड्स ही मीन्स, और बेईमान शब्दों के द्वारा कवि का मतलब है कि दोज विच हैव डबल मीनिंग, वो शब्द जिनके डबल मीनिंग यानी दोहरे अर्थ निकलते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वर्ड्स मूव क्विकली और स्लोली? कैसे शब्द तेजी से निकलते हैं और धीरे धीरे? गिव अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बताइए। अ टॉकेटिव मैन्स वर्ड्स मूव क्विकली, एक बातूनी या वाचाल व्यक्ति जो हमेशा बोलता रहता है, उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो क्विकली निकलते हैं। एन इग्नोरेंट एंड सिंपल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो मासूम है, जो साधारण है, सीधा है, उसके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो स्लोली निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वर्ड्स। अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है जो श्रिंकिंग यानी सिकुड़ने वाले और फैलने वाले शब्दों के हों। एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकिंग वर्ड्स, श्रिंकिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं ग्रीफ, डिफीट, लॉस। ग्रीफ यानी शोक, जब कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसे हम दुर्घटना कह सकते हैं, तो उस टाइम जो दुख हमें होता है वो शोक कहलाता है, नहीं ग्रीफ कहलाता है। डिफीट यानी हार, जब हम हार जाते हैं किसी चीज में, असफल हो जाते हैं, तब हमें जो दुख होता है वो श्रिंकिंग वर्ड्स में आता है। और लॉस यानी हानि, जब हमें किसी चीज से हानि हो जाए किसी कारणवश, तब भी हमें श्रिंकिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग वर्ड्स, ग्रोइंग वर्ड्स का यूज हम कहाँ करते हैं? तो ग्रोइंग वर्ड्स के एग्जाम्पल है सनशाइन, सनशाइन यानी खुशी की भावना व्यक्त करना, जब हम खुश हों, विक्ट्री जब हम जीत जाएं, किसी चीज में सफल हो जाएं, या प्रॉफिट जब हमें कोई प्रॉफिट हो, कोई लाभ हो। तो ये थे श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वर्ड के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद द पोएट्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स? क्या आप कवि के शब्दों के इन क्लासिफिकेशन के यानी शब्दों के इन बंटवारे से सहमत हैं? कवि ने शब्दों को जिस तरह से बांटा है, क्या आप उससे सहमत हैं? तो यस, वी डू अग्री विद द पोएट्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। हाँ, हम कवि के शब्दों के इस क्लासिफिकेशन से यानी बांटने से, डिवाइडेशन से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स। इस पोएम की हमें 80 वर्ड्स में समरी लिखना है। तो द पोएट हैज क्लासिफाइड द वर्ड्स इन सेवरल ग्रुप्स। कवि ने शब्दों को बांटा है कई समूहों में। सैड, सेंटेड एंड बैड स्मेलिंग वर्ड्स। सैड के आगे हम लिखेंगे हैप्पी, जिसमें आते हैं हैप्पी, सैड, सेंटेड और बैड स्मेलिंग वर्ड्स, यानी खुशी वाले, दुख वाले, खुशबूदार और बुरी स्मेल वाले शब्द। वर्ड्स आर ओपन, स्लाई, स्लीमी एंड ड्राई। शब्द जो खुले हैं, बंद हैं, चिकने हैं और सूखे हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड, हॉट, टेंडर एंड हार्ड। वे ठंडे, गर्म, कोमल और कठोर भी हैं, यानी वे शब्द ठंडे, गर्म, कोमल और कठोर भी हैं।
देयर आर ऑल्सो ऑनेस्ट, चीट, बिटर एंड स्वीट। वे ईमानदार हैं, बेईमान हैं, कड़वे हैं और मीठे भी हैं। यानी कौन? शब्द। यू विल फाइंड सम वर्ड्स मूविंग क्विकली, सम स्लो। आप पाएंगे कुछ शब्दों को यहाँ पर तेजी से निकलते हुए और धीरे धीरे। श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वर्ड्स आर ऑल्सो देयर। सिकुड़ने और फैलने वाले शब्द भी हैं वहां। सम वर्ड्स आर वी रिमेंबर, सम वी फॉरगेट। कुछ शब्द हैं जो हम याद रख लेते हैं और कुछ को भूल जाते हैं। सम आर यूज्ड अ लॉट एंड सम लिटिल। कुछ को हम ज्यादा यूज कर लेते हैं और कुछ को हम कम करते हैं। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है, ये आपकी जो पूरी पोएम है उसमें से एक एक वर्ड्स जितने भी हैं सबको 2-2 और 1-1 लाइन में कन्वर्ट किया गया है। इसमें रिलेटेड जितने भी चैप्टर रिड्यूस चैप्टर को छोड़ के हैं वो सब हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 तक 17 और 18 आपके रिड्यूस कोर्स में आता है इस ईयर में, इसलिए हम वर्कबुक में अब इससे ज्यादा चैप्टर के पैसेज और पोएम नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे वर्कबुक से पूछे जाने वाले आपके ग्रामर नोट्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।